योग सूत्र ग्रंथ में चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का आज 19 नंबर का सूत्र है। और इस सूत्र का जो अवतरण भाष्य है उसको देखिए। स्यात् आशंका चित्तम एव स्वाभासम विषयाभासम च वैनाशिकानां चित्तात्मवादीनां भविष्यति अग्निवत्। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। स्यात् आशंका, इसके बाद चित्तात्मवादीनां वैनाशिकानां, फिर और पीछे चित्तम एव स्वाभासम विषयाभासम च, फिर आगे भविष्यति अग्निवत। ठीक, आइए तो बात चल रही है कि जो बौद्ध है उनका खंडन किया। अब वो बौद्ध पुनः इस प्रकार की शंका करते हैं क्या कि चित्तात्मवादिनम वैनाशिकानाम, चित्त ही आत्मा है ऐसे बोलने वाले कौन? वैनाशिक बौद्ध लोग। तो वो कहते हैं कि चित्तमेव, चित्त ही क्या है? स्वाभासम, स्वयं प्रकाश है और विषय का भी प्रकाशन कर देता है। उस चित्त को प्रकाशित करने वाला कोई और दृष्टा पुरुष कोई अतिरिक्त है, ये मानने की क्या जरूरत? चित्त रूप आत्मा ही सब कर देगा, स्वयं का ही प्रकाशन करेगा और विषयों का भी प्रकाशन कर देगा, ये कहते हैं। तो चित्तात्मवादिनां वैनाशिकाणां चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति। उदाहरण दिया अग्निवत। जैसा अग्नि अन्य अपने प्रकाश से अन्य पदार्थों का भी प्रकाशन करता है और अपने प्रकाश के लिए अन्य किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है, उस प्रकार। ठीक है, तात्पर्य चित्तातिरिक्त और कोई पुरुष मानने की जरूरत नहीं, ऐसा कहना है उनका। तो ये जो अवतरण भाष्य पढ़ा हम लोगों ने, उस पर थोड़ा लिखिए। चित्तम एव स्वाभासम, चित्तम एव स्वाभासम विषयाभासम च, विषयाभासम च बराबर चित्तम एव स्वस्य, चित्तम एव स्वस्य विषयस्य च, विषयस्य च प्रकाशकम, प्रकाशकम अग्निवत भविष्यति, अग्निवत भविष्यति। अर्धविराम। कृतम अपरिणामीना, अपरिणामीना अन्येन पुरुषेण, अन्येन पुरुषेण इति आशंका, इति आशंका वैनाशिकानां स्यात् इत्यर्थः। वैनाशिकानां स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखिए अर्थ। चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम, मतलब चित्त ही अपना स्वस्य और विषय का क्या करेगा? प्रकाशन करेगा, अग्नि की तरह। ऐसा यदि है, हो सकता है, तो कृतम किस लिए फिर अपरिणामी कोई अन्य पुरुष मानने की जरूरत है? ये शंका किसकी? बौद्धों की। उनका उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है। तो सूत्र का उच्चारण, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, ठीक, तत् स्वाभासम न, क्यों? दृश्यत्वात्। तत् चित्त, चित्त रूपात्मा,
स्वाभास मतलब स्वयं प्रकाश, प्रकाशमान है, ये कहना ठीक नहीं। क्यों? वो दृश्य है, और जो जो दृश्य होता है वह स्वाभास नहीं होता है, ये अर्थ हुआ। तो ये जो सूत्र चालू हुआ उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। ननु क्षणिकम चित्तम एव, क्षणिकम चित्तम एव स्वपर अवभासकम अस्तु, स्वपर अवभासकम अस्तु अर्धविराम। किम पुरुषेण, किम पुरुषेण इति अतः आह न इत्यादि सूत्र, न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। हो गया, अर्थ सरल है। क्षणिक जो चित्त है वही स्व पर, अपना और दूसरे का अवभासक रहने मान लो, पुरुष मानने की क्या जरूरत। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। विवरण, प्रतीक दृश्यत्वात् बराबर घटोयम रूपवान, घटोयम रूपवान इतिवत, इतिवत सुखी अहम क्रुद्धोहम अर्धविराम शांतम में मनः इति दृश्यत्वात्, इति दृश्यत्वात्। तत् प्रतीक है, तत् बराबर चित्तम, फिर प्रतीक स्वाभासम बराबर स्वप्रकाशम, स्वप्रकाशम। प्रतीक न बराबर न भवति, न भवति पूर्ण विराम। किंतु स्वातिरिक्त द्रष्टृकम, स्वातिरिक्त द्रष्टृकम अर्धविराम न क्षणिकम सोहम इति प्रत्यभिज्ञानात्, सोहम इति प्रत्यभिज्ञानात् इति उक्तम। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो चित्त दृश्य है, कैसे? तो जैसे हम लोग घट को देखते, घटोयम रूपवान, घट दृश्य हुआ, उस प्रकार सुखी हम, मैं सुखी हूं, क्रुद्ध हम, शांतम में मन में, मेरा मन क्या है? शांत है या शांत नहीं है। इस प्रकार मन को हम लोग जान रहे कि नहीं, और जिसको जानते हैं वो क्या हो जाता है? दृश्य। तो मन हुआ, मन अर्थात चित्त, तो वो हुआ दृश्य। तो वही करे तत्चित्तम, ऐसा दृश्य जो चित्त है वह चित्त स्वाभासम का अर्थ लिया स्वप्रकाशम न भवति। फिर कौन है उसका प्रकाशक? किंतु स्वातिरिक्तम, स्वचित्त, चित्त से अतिरिक्त कोई दृष्टा पुरुष के द्वारा ही वो प्रकाशित है। कौन? चित्त। और वो जो दृष्टा है वह न क्षणिकम, वो क्षणिक नहीं है। सोहम इति प्रत्यभिज्ञानात्, वही मैं हूं, ऐसी क्या होती है? प्रत्यभिज्ञान होता है। और चित्त भी क्षणिक नहीं है इनके मत में, ठीक है? नहीं है, चित्त भी क्षणिक नहीं है। योगी सांख्यों के मत में क्षणिक मानने वाले कौन है? बौद्ध है, ये बात। चलिए आगे भाष्य में। यथा इतराणि इंद्रियाणि शब्दादयः च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि, बराबर, तथा मनः अपि प्रत्येतव्यम। ठीक है, कह रहे भाष्यकर भगवान कि यथा जिस प्रकार इतराणि इंद्रियाणि, चित्त मन को छोड़कर बाकी की चक्षुरादि इंद्रिया, पुनः उनके विषय शब्दादयश्च दृश्यत्वा, दृश्य है, इसलिए न स्वाभासानि, स्वयं प्रकाशित नहीं है।
तथा मनोपि प्रत्येतव्यम, उस प्रकार मन को भी समझना चाहिए। अर्थात इंद्रिया और शब्दादि विषय यथा जिस प्रकार इंद्रिया इतर इंद्रिय और शब्दादि विषय दृश्य होने के कारण न स्वाभासानी स्वयं प्रकाशित नहीं है, तथा मनोपि प्रत्येतव्य, मन भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। और दृष्टांत दिया था शंका करने वालों ने अग्नि का, तब कह रहे न च अग्नि अत्र दृष्टांत च अत्र अग्नि दृष्टांत न दृष्टांत, अग्नि दृष्टांत न अग्नि दृष्टांत नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों? तो कारण बता रहे, न ही अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति, इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय, ही अग्नि ही एक शब्द छोड़कर आगे अप्रकाशम, पीछे आत्मस्वरूपम शुरू में न प्रकाशयति। अग्नि दृष्टांत क्यों उचित नहीं है यहां पर? तो कह रहे अग्नि अप्रकाशम आत्मस्वरूपम, अप्रकाशित ऐसा जो उस अग्नि का अपना स्वरूप, उसको वह न प्रकाशित, प्रकाशित नहीं कर सकता। बोलेंगे अग्नि का स्वरूप अप्रकाशित है और उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, कैसे? युक्ति से बताओ। तब आगे की पंक्ति, प्रकाश च अयम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्ट। प्रकाश, प्रकाशन कहां दिखाई देता है? जहां प्रकाश्य और प्रकाशक का संयोग होता है वहां प्रकाश मतलब प्रकाशन दिखाई देता है। जैसे प्रकाशक हुआ अग्नि, प्रकाश हुआ घट, दोनों का हुआ संयोग, तब हम कहते घट का प्रकाशन हुआ, बराबर है। और अग्नि का यदि प्रकाशन करेगा, इसका मतलब प्रकाशक हुआ अग्नि, और प्रकाशन किसका कर रहा है? अग्नि का, तो प्रकाश्य भी हुआ अग्नि। फिर दोनों का मानना पड़ेगा संयोग, और अपना अपने के साथ संयोग कैसा होगा? कर्म कर्तृ विरोध भी आएगा। जो प्रकाशक है वो प्रकाश्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। और प्रकाशक प्रकाश्य का संयोग हुए बिना प्रकाश धर्म सिद्ध होता नहीं है। प्रकाशश्चायम प्रकाश्य प्रकाशकयो हो प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्ट। लग गया इतना? आगे न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग, पंक्ति भाष्य की थोड़ा अन्वय, च स्वरूप मात्रे संयोग न अस्ति। स्वरूप मात्रे अर्थात अपने ही उस स्वरूप में संयोग नहीं होता। अर्थात अग्नि क्या अपना प्रकाशन करता हुआ दूसरे का प्रकाशन कर रहा है, यह कहना उचित नहीं है। यह कहना थोड़ा सा लिखते ही 2-3 पंक्ति के आधार पर तो और स्पष्ट बात होगी। लिखेंगे अंतकरणस्य ऐक्यात् चित्तम एव मनः, चित्तम एव मनः इति उक्तवान। ठीक है, उक्तवान पूर्ण विराम, आगे प्रतीक स्वाभासानी, स्वाभासानी बराबर स्वप्रकाशकाणी, स्वप्रकाशकानी पूर्ण विराम, प्रतीक प्रत्येतव्यम, प्रत्येतव्यम बराबर अवगंतव्यम पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर आगे, अग्नि अत्र न दृष्टान्तः, अग्नि अत्र न दृष्टांत बराबर न स्वभासस्य न स्वाभासस्य उदाहरणम,
न स्वाभासस्य उदाहरणम पूर्ण विराम। आगे अत्र च कर्म कर्तृविरोधः कर्म कर्तृविरोधः विपक्षबाधकः तर्कः विपक्षबाधकः तर्कः अस्ति पूर्ण विराम। आगे कर्म कर्तृविरोधे च कर्म कर्तृविरोधे च स्वस्मिन् स्वसंयोग अनुपपत्ति स्वस्मिन् स्वसंयोग अनुपपत्ति तर्कः अस्ति अनुपपत्ति तर्कः अस्ति पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ छोड़कर ही अग्नि अप्रकाशम पुढे लिहा पॅराग्राफ सोडून ही अग्नि अप्रकाशम आत्मस्वरूपम न प्रकाशयति अप्रकाशम आत्मस्वरूपम न प्रकाशयति बराबर ये भाष्य का वाक्य है, अतः उसका अर्थ लिखना है बराबर यदि अग्नि पूर्वम तमसा पिहितः पश्चात आत्मानं प्रकाशयति इति क्वचित दृष्टम स्यात् तदा अग्नेः स्वप्रकाशत्वं पुरुषस्य इव सिद्धेत् अर्धविराम तद एव तु नास्ति इत्यर्थः ठीक। चलिए तो भाष्य की पंक्तियों को देखते हुए पुनः समझ लेंगे इन सभी बातों को। तो पहली पंक्ति है यथा इतराणि इंद्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि, बरोबर है कि नहीं। जिस प्रकार इतर इंद्रिय चित्त को छोड़कर इतर इंद्रिय और शब्दादिक दृश्य होने के कारण न स्वाभासानि मतलब स्वयं प्रकाश नहीं है। तथा मन अपि प्रत्येतव्यम, तो मन मतलब चित्त, तो वही लिखा है देखिए मन। फिर या चित्त शब्द का प्रयोग न करके मन शब्द का प्रयोग क्यों किया, दे रहे अंतकरणस्य ऐक्यात्, अंतकरण वही मन है, अंतकरण वही चित्त है, अर्थात चित्त मन एक ही है, इसलिए चित्त शब्द के बजाय मन शब्द का प्रयोग किया। तो वही कह रहे अंतकरणस्य ऐक्यात् चित्तम एव मनः इति उक्तवान। आगे शब्द आया है फिर एक स्वाभासानि, वही पर पीछे स्वाभासानि का अर्थ स्वप्रकाशानि, न कौन इंद्रियादिक वाक्य की, क्योंकि वो दृश्य है। फिर आगे आया प्रत्येतव्यम, प्रत्येतव्यम का अर्थ अवगमन, मन अपि प्रत्येतव्यम, मन भी दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं है, ये कहना। और अग्नि का दृष्टांत दिया था पूर्व पक्षी ने शंका करते हुए, तो उसको उत्तर दे रहे भाष्य में न च अग्नि अत्र दृष्टांत, अग्नि यहां दृष्टांत नहीं हो सकता। क्यों, देखिए आप लिख के दिया इसके ऊपर, अग्नि अत्र न दृष्टांत मतलब न स्वाभासस्य उदाहरणम, स्वयं प्रकाश का उदाहरण जो आपने अग्नि का दिया वह उचित नहीं है।
न स्वाभासस्य उदाहरणम। क्यों? अत्र च कर्म कर्तृ विरोध। प्रकाशक भी अग्नि और प्रकाश्य भी अग्नि, तो जो प्रकाशक हो सकता है वो प्रकाश्य नहीं हो सकता, तो कर्म कर्तृ विरोध। कर्म कर्तृ विरोध विपक्ष बाधक तर्क। और आगे कर्म कर्तृ विरोधे च, कर्म कर्तृ का विरोध होने पर और क्या दोष आएगा? स्वस्मिन स्वसंयोग अनुपत्ति। कर दो कर्म है वो कर्ता नहीं हो सकता, और कर्मा को ही कर्ता मानेंगे, कर्ता को ही कर्म मानेंगे, तो अपना अपने में स्वस्मिन स्वसंयोग होना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता। अनुपत्ति तर्क अस्ति। इतनी बात लगी। आइए आगे भाष्य में एक वाक्य है, देखिए, नहीं अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम ही, अप्रकाशम आत्मस्वरूपम न प्रकाशयति। कौन? अग्नि ही। अग्नि ही अप्रकाशम आत्मस्वरूपम न प्रकाशयति, अप्रकाशित अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता। मतलब क्या? वो तो प्रकाशित है ना, तो अप्रकाशित अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता। अभिप्राय क्या है? तो उसका अभिप्राय दिया है, देखिए आपको लिख के दिया, ही अग्नि अप्रकाशम आत्मस्वरूपम न प्रकाशयति, ऐसा वाक्य है ना, उसका अर्थ लिख के दिया। यदि अग्नि पूर्वम तमसा पीत पीत, जैसे घट है अविद्या से आच्छादित है, फिर उठती घट तक जाती है, तब घट का प्रकाशन होता है, तब बोला जाता है घट प्रकाशित हुआ। उस प्रकार अग्नि पहले अंधकार के द्वारा ढका हुआ हो, बराबर, तमसा पीत, पश्चात बाद में आत्मानं प्रकाशित, बाद में स्वयं को प्रकाशित कर रहा हो, तब हम कह सकते क्या अग्नि क्या है? स्वयं प्रकाश है कि नहीं? किंतु ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए लिखा है भाष्यकार ने अप्रकाशम, मतलब तम से अंधकार से ढका है, फिर अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो उसको कहते फिर स्वयं प्रकाश। तमसा पीत पश्चात आत्मानं प्रकाशेति इति क्वचित दृष्टम स्यात्, ऐसा कहीं यदि देखा होता, तदा तब तो कह पाते अग्नि स्वप्रकाशत्वम पुरुषस्यैव सिद्धेत, तो अग्नि स्वयं प्रकाशित है पुरुष की तरह, ऐसा बोल पाते, किंतु ऐसा नहीं है। तदेव तु नास्ति इत्यर्थः। अब लगे पंक्ति, चलिए आगे भाष्य में। अप्रकाशम आत्मस्वरूपम अग्नि न प्रकाशयति, हो गया। प्रकाश च अयम, और प्रकाश शब्द का व्यवहार कब किया जाता है? जब प्रकाश्य और प्रकाशक का संयोग होता है तब। प्रकाश च अयम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्ट। और यहां पर प्रकाशन करने वाला कौन? अग्नि। प्रकाश्य कौन? अग्नि। तो दोनों का फिर स्वयं स्वयं का संयोग हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए कह नहीं सकते कि अग्नि प्रकाशित स्वयं को कर रहा है करके। प्रकाशश्च अयम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्ट, न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग, च स्वरूप मात्रे संयोग न अस्ति। इसलिए स्वयं प्रकाश अग्नि है ये कहना उचित नहीं है। अग्नि को ही हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, अग्नि स्वयं तो जड़ ही है, बराबर है। अब इस पर पुनः शंका करने का प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी। किंच स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एव कस्यचित् इति शब्दार्थ। ठीक है, आइए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई किंच, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। ननु एवं अप्रकाशत्व रूपम एव, अप्रकाशत्व रूपम एव स्वाभासत्वम चित्तस्य अस्माभिः अभ्युपेयम् तथा च अग्निदृष्टान्तः उपपन्नः स्यात्। अग्निदृष्टान्तः उपपन्नः स्यात् तत्र आह किंच इति। ठीक है, देखो भाई,
ननु एवं पूर्व पक्षी बोलता है स्वयं प्रकाश का मतलब क्या? अप्रकाशत्व धर्म जिसमें है उसको हम कहेंगे स्वप्रकाश, ऐसा अर्थ करेंगे स्वप्रकाश शब्द का। कौन कह रहे? पूर्व पक्षी। अब देखिए घट है, तो घट प्रकाश है कि नहीं? कोई तो उसका प्रकाशन कर रहा है, तो प्रकाश कौन हुआ? घट। उस प्रकार अग्नि है सामने, और उस अग्नि को प्रकाशित करने वाला और कोई दीपक चाहिए क्या? नहीं। अर्थात अग्नि में क्या नहीं है? घट की तरह प्रकाशत्व नहीं है, अर्थात अप्रकाशत्व है, और अप्रकाशत्व को ही हम कहते हैं क्या? स्वयं प्रकाश। इस प्रकार का अग्नि में है तो दृष्टांत बन जाएगा। कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। देखिए ननु एवं अप्रकाशत्व रूपम एव स्वाभासत्वम चित्तस्य, इस प्रकार का चित्त में स्वाभासत्व है, स्वयं प्रकाशत्व है। अस्माभि अभ्युपेयम, हम लोगों के द्वारा स्वीकारा जाता है। तथा च अग्नि दृष्टांत उपपन्न, अग्नि दृष्टांत उपपन्न हो जाएगा फिर, क्योंकि अग्नि को प्रकाशित करने के लिए दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अग्नि दृष्टांत उपपन्न स्यात्, ऐसी शंका करता है पूर्व पक्षी, तो कह रहे तत्र आह किंच इति, तो उसका उत्तर दे रहे किंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंच उत्तर नहीं दे रहे, पहले शंका कर रहा है पूर्व पक्षी शब्दार्थ तक। किंच स्वाभासम चित्तम, चित्त स्वयं प्रकाशित है, मतलब क्या? इति अग्राह्यम एव कस्यचित, कस्यचित अग्राह्य, किसी के द्वारा अग्राह्य है। कौन? चित्त, यही उसकी स्वयं प्रकाशता है। जैसे अग्नि में किसी के द्वारा प्रकाशत्व नहीं है, अप्रकाशत्व है, वही उसकी स्वयं प्रकाशता है। उस प्रकार किंच स्वाभासम चित्तम इति, इसका अर्थ स्वाभास स्वयं प्रकाशित है, मतलब क्या? अग्राह्यम एव कस्यचित, किसी का अग्राह्य है। इति शब्दार्थ है कि नहीं? इस प्रकार से हम क्या करेंगे? शब्द का अर्थ करेंगे। शब्दार्थ, शब्दार्थ मतलब लिखिए उसका अर्थ, शब्दार्थ बराबर स्वाभास शब्दार्थ संभवति इति शेषः। स्वाभास शब्दार्थ, स्वाभास शब्दार्थ संभवति इति शेषः, ठीक है ना? स्वाभास शब्द का अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। किस प्रकार का? अग्राह्य हम। तद यथा, ठीक है ना? देखिए वो कैसे, तो कह रहे तद यथा स्वात्म, उदाहरण देकर समझा रहा है पूर्व पक्षी। तद यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ। व्यवहार में शब्द प्रयोग किया जाता है कि भाई घट प्रतिष्ठित है भूतल पर, घट प्रतिष्ठित मतलब स्थित है, कहां पर? भूतल पर, अर्थात घट आधेय है और भूतल उसका अधिकरण है। बराबर है कि नहीं? उस प्रकार आकाश प्रतिष्ठित कहां है, ऐसा प्रश्न, मतलब कहां है वो बैठा हुआ आकाश? तब उत्तर देते कि स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम, आकाश अपने में ही बैठा है, और कहां बैठेगा वो? इतना बड़ा व्यापक आकाश, उसका आधार और कौन हो सकता है? कोई नहीं, स्वात्म प्रतिष्ठा है। बराबर है? तो स्वात्म प्रतिष्ठा आकाश मतलब क्या? अपने में प्रतिष्ठा है, इसका मतलब स्वयं ही आधार है और स्वयं ही आधे है, ऐसा अर्थ नहीं है। स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम, इसका अर्थ स्वयं में ही, एक अकेले में ही आधार आधे भाव, यह अभिप्राय नहीं है। फिर अभिप्राय क्या है? अभिप्राय दे रहे न पर प्रतिष्ठम, दूसरे किसी में वो प्रतिष्ठित नहीं है, ये उसका अर्थ है। स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम, इसका अर्थ उस प्रकार चित्त स्वयं प्रकाशित मतलब किसी के द्वारा वो प्रकाश्य नहीं है, अग्राह्यम, वो अर्थ किया। चित्त स्वयं प्रकाशित मतलब क्या? अग्राह्य है, ये उसका अर्थ है। इसका अर्थ ये थोड़ी कि स्वयं स्वयं का प्रकाशन कर रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है। ऐसा अर्थ होता तब आपका ठीक होता कहना, पूर्व पक्षी बोल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अग्राह्यम एव, जैसे अग्नि स्वयं प्रकाश मतलब क्या? अप्रकाश्यम एव, इस प्रकार से स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ होगा। इतना आगे चलिए। स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात्
सत्वानां प्रवृत्ति दृश्यते। क्रुद्धोहम भीतोहम, ठीक है ना, अमूत्र में रागः अमूत्र में क्रोध इति एतत् स्वबुद्धेः अग्रहणे न युक्तम इति। ठीक है, आइए ये जो पंक्ति चालू हुई स्वबुद्धि प्रचार, इसके पहले एक वाक्य लिखे अवतरण, एवं च सती इदं दूषणम इति आह स्वबुद्धि इति। स्वबुद्धि इति, ठीक है, बराबर। एवं च सती मतलब पूर्व पक्षी यदि ऐसा बोलता है तो इस प्रकार का दूसरा दूषण हम देते हैं, ऐसा सिद्धांती दोष दे रहे आप उस बौद्ध के मत पर। स्वबुद्धि इति, देखिए एक बात को, स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात्, बराबर है कि नहीं। सत्वानां प्रवृत्ति दृश्यते, सत्वों की प्रवृत्ति देखी जाती है, किससे? स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात्, बराबर है। उसके लिए उदाहरण दे रहे आगे, किंतु पहले इन शब्दों का अर्थ लिखिए। स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात् प्रतीक बराबर बुद्धि ही बराबर चित्तम, अर्धविराम, प्रचाराः बराबर व्यापाराः, पूर्ण विराम। स्वचित्त व्यापारस्य, स्वचित्त व्यापारस्य प्रति संवेदनात्, प्रति संवेदनात् बराबर अनुभवात्, अनुभवात्, अर्धविराम, अनुव्यवसायात् इति यावत्, अनुव्यवसायात् इति यावत्, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक सत्वानाम बराबर प्राणिनाम प्रवृत्ति ही दृश्यते, प्रवृत्ति ही दृश्यते, अर्धविराम। आगे क्रुद्धः अहम इति इत्यादि, क्रुद्धः अहम इत्यादि स्वचित्तस्य ग्रहणम, स्वचित्तस्य ग्रहणम, पूर्ण विराम। ततः, ततः चित्तम कस्यचित् ग्रहीतुः, कस्यचित् ग्रहीतुः ग्राह्यम, ग्राह्यम इति सिद्धम, इति सिद्धम, अर्धविराम। ग्राह्यम वस्तु, ग्राह्यम वस्तु जड़त्वात्, जड़त्वात् न स्वाभासम इत्यर्थः, न स्वाभासम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात्, बुद्धि मतलब चित्त, प्रचार मतलब व्यापार, तो स्वचित्त का व्यापार का प्रतिसंवेदन, प्रतिसंवेदन का अर्थ अनुभव, अपने चित्त का जो व्यापार है उसका अनुभव, अर्थात उस व्यापार को जानने वाला, अर्थात उस व्यापार का अनुव्यवसाय करने वाला कोई रहेगा तभी आगे प्रवृत्ति होती है। तो स्वचित्त व्यापार से प्रतिसंवेदनात् मतलब अनुभवात, अनुव्यवसायत इति यावत्, क्या सत्वानाम प्रतीक शब्द आया है ना भाष्य में, प्राणिनाम प्रवृत्ति, प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अपने चित्त में कोई बात आई, फिर आदमी कहता है हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा करे, इसका मतलब अपने चित्त के धर्म को कोई तो जान रहा है, तब आदमी की प्रवृत्ति या निवृत्ति कुछ तो होती है कि नहीं। इसका मतलब चित्त को ग्रहण करने वाला कोई तो अवश्य है, और वही हमारे सिद्धांत के अनुसार पुरुष है, बराबर है कि नहीं।
दृश्यते। उदाहरण दे रहे, क्रुद्धोहम इत्यादि, मैं क्रुद्ध हूं इत्यादि, स्वचित्त से ग्रहण, अपने चित्त का पहले क्या होता है? ग्रहण, अनुभव। ततः उसके बाद, ततः इससे मालूम पड़ता है चित्तम कस्यचित ग्रहीतु ग्राह्यम, कोई तो ग्रहण करता है, उसका ग्राह्य है कौन? चित्त। इति सिद्धम। तो ग्राह्यम वस्तु, और जो ग्राह्य वस्तु होती है वो जड़ होती है। इसका मतलब चित्त क्या हुआ? जड़। ग्राह्यम वस्तु जड़त्वात् न स्वाभासम, और वो जड़ होती है ग्राह्य वस्तु, और जो जड़ होती है वो स्वाभास अर्थात स्वयं प्रकाश होती ही नहीं, अर्थात चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है। एक सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने। आइए आगे भाष्य में, स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात् सत्वानाम प्रवृत्ति दृश्यते। मिला? आगे क्रुद्धोहम, भीतोम पंक्ति आई ना, तो क्रुद्धोहम के पहले एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण। स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनम, स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनम एव विशदयति, विशदयति क्रुद्धोहम इति। ठीक है, वो जो ऊपर आया है स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनम, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्रुद्धोहम, मैं क्रुद्ध हूं, भीतोहम, मैं डरा हुआ हूं। इसका मतलब इन डर को, क्रुद्धपना को, चित्त के धर्म को, चित्त को कोई तो जान रहा है। अमूत्र में राग, अमुक जगह मेरा क्या है? राग, आसक्ति। अमूत्र में क्रोध, अमुक के बारे में मेरे को क्रोध है, इति लग गया इतना। ए तत् स्वबुद्धे है अग्रहणे न युक्तम, यदि अपने बुद्धि का ग्रहण करता कोई नहीं रहेगा तो ऐसा प्रयोग होना उचित होगा ही नहीं। ये तो स्वबुद्धे अग्रहणे, स्वयं के बुद्धि का कोई ग्रहण करता नहीं रहेगा तो न युक्तम इति। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? चित्त जड़ है अर्थात दृश्य है, और जो दृश्य होता है, जो जड़ होता है, वह स्वयं प्रकाश नहीं होता है। अतः चित्त और चित्त के धर्मों को प्रकाशित करने वाला कोई उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष है, वही हमारा पुरुष तत्व है। लग गया? और चित्त कोई आत्मा कहना, उसको क्षणिक मानना, ये सब बौद्धों के सिद्धांत है, वो ठीक नहीं। लग गया? बौद्धों का खंडन कर दिया। इसके साथ साथ ये 19 नंबर का सूत्र और उसका भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं, आगे 20 नंबर का सूत्र। एक समय, सूत्र का उच्चारण, एक समय चोभयानवधारणम। ठीक, आइए अब ये जो सूत्र चालू हुआ उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण। चित्तस्य स्वाभासतावादी मते, स्वाभासतावादी मते तन्मतम आलम्ब्य एव अन्य दूषणम आह, अन्य दूषणम आह एक समये इति। ठीक है, देखिए भाई, देखिए अर्थ। चित्तस्य स्वाभासतावादी मते, चित्त स्वयं प्रकाश है ऐसा बोलने वाले जो बौद्धादिक लोग, उनके मत में अब उसी के सिद्धांतों को लेकर, तद मतम आलम्ब्य, उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर उसके ऊपर और दोष दिया जा रहा है। ठीक है, सूत्र से। तो एक समय च उभय अनवधारणम, मिला? तो उन्होंने क्या कहा था? चित्त स्वयं प्रकाशित है, अपना भी प्रकाशन करता है, वही आत्मा है, और वो घटादि विषयों का भी प्रकाशन करता है। बराबर है कि नहीं? अब उसके मत में देखिए चित्त कैसा माना है उन्होंने। चित्त मतलब आत्मा उनका कैसा? क्षणिक उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है, तीसरे क्षण नष्ट होता है, या पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण नष्ट होता है, या एक क्षण स्थिर भी मान लो। ठीक, तो पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में स्थिर रहा। अब स्थिरता के काल में बराबर वो क्या करता है? तो स्वयं को प्रकाशन करेगा, और दूसरे क्षण में, स्थिरता क्षण में
दूसरे पदार्थों को उत्पन्न कर देगा। अब जो दूसरे पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न हुआ नहीं अभी, तो जिस समय स्थिरता के समय में, क्षण में चित्त को प्रकाशित कर रहा है चित्त, उस समय वो विषय है क्या? क्योंकि उनके मत में चित्त ही सभी वस्तुओं का आकार धारण करता है कि नहीं? तो चित्त अभी उत्पन्न हुआ, उसने अभी विषय का आकार धारण किया ही नहीं, तो विषय का अर्थ का प्रकाशन कैसा कर पाएगा एक काल में? उभय अनवधारणम, एक क्षण में दोनों का अवधारण नहीं हो पाएगा। यदि चित्त ही अपना और विषय का प्रकाशन करता है ऐसा मानेंगे तो बात लगी। अर्थ लिखते सूत्र का फिर भाष्य में जाएंगे। पदच्छेद हुआ एक समये च उभय अनवधारणम। विवरण प्रतीक एक समये, एक समये बराबर एकस्मिन् क्षणे, एकस्मिन् क्षणे। पुनः प्रतीक उभय अनवधारणम, उभय अनवधारणम बराबर उभयोः कौंस में लिखिए चित्तार्थयोः, चित्तार्थयोः कौंस बंद, अवधारणम बराबर ज्ञानम, कौंस में लिखिए प्रकाशनम, कौंस बंद। आगे न संभवति इत्यर्थः, न संभवति इत्यर्थ पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही यदि चित्तम, यदि चित्तम स्वपर अवभासकम स्यात्, स्वपर अवभासकम स्यात् तदा तयोः, तयोः चित्तार्थयोः, चित्तार्थयोः जन्य जनक भावेन, जन्य जनक भावेन चित्तक्षणे अर्थस्य, चित्तक्षणे अर्थस्य अर्धविराम, अर्थक्षणे चित्तस्य च, अर्थक्षणे चित्तस्य च असत्वात्, असत्वात् एकस्मिन् एव क्षणे, एकस्मिन् एव क्षणे तयोः उभयोः, तयोः उभयोः अवधारणम बराबर अनुभवः न स्यात्, अनुभवः न स्यात् पूर्ण विराम। तस्मात् पुरुषः एव, पुरुषः एव चित्तार्थयोः अवभासकः, अवभासकः अर्धविराम, न चित्तम इत्यर्थः, न चित्तम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। एक समय मतलब एकस्मिन् क्षणे, एक ही क्षण में, उभय अनवधारणम, उभय अनवधारण मतलब उभयो, उभयो मतलब चित्तार्थयो, चित्त और चित्त का अर्थ, चित्तार्थयो अवधारणम, अवधारणम ज्ञानम, प्रकाशनम न संभवति, एक समय में दोनों का प्रकाशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, न संभवति इत्यर्थ। कैसे स्पष्टीकरण कर रहे? तथा ही यदि चित्तम स्वपर अवभासकम स्यात्, समझ लीजिए क्षण भर मान लेंगे चित्त क्या है? अपना और दूसरे का अवभाषक है। यदि चित्तम स्वपर अवभाषकम स्यात् तदा तयोः चित्तार्थयोः, उन चित्त और अर्थ में जन्य जनक भावे ने, उनके मत में, बौद्धों के सिद्धांत में चित्त और अर्थ में क्या है? जन्य जनक भाव। चित्त ही सभी वस्तु का आकार धारण करता है ना, तो जन्य हुआ अर्थ, जनक हुआ चित्त। तयोः चित्तार्थयोः, और वो चित्त कैसा है? उसको उत्पन्न करता है तो भी स्थिर रहता है ऐसा बात नहीं, तुरंत नष्ट हो जाता है, क्षणिक है ना। तदा तयोः चित्तार्थयोः जन्य जनक भावेन चित्त क्षण अर्थस्य, चित्त का क्षण में अर्थ नहीं, और जब अर्थ उत्पन्न होता है तब तक चित्त नहीं रहता है। तो
तो एक समय में दोनों का उदाहरण अनुभव नहीं हो सकता। चित्त क्षणे अर्थस्य, अर्थ क्षणे चित्तस्य च असत्वात्, न होने से एकस्मिनेव क्षणे तयोः उभयोः औदाहरणम औदाहरणम अनुभवः न स्यात्, नहीं होगा। तस्मात्, इसलिए पुरुष एव चित्तार्थयो अवभाषक, इसलिए पुरुष ही चित्त और अर्थ का क्या है, अवभाषक है, प्रकाशक है, न चित्तम। हो गया। आइए भाष्य में जाएंगे। न च एकस्मिन् क्षणे स्वपर रूप अवधारणम युक्तम, अपना और दूसरे का अवधारण मतलब अनुभव, प्रकाशन, न युक्तम एकस्मिन् क्षणे। तो ये जो पंक्ति चालू हुई, एक वाक्य पहले लिखे, सूत्रार्थम आह, सूत्रार्थम आह, न च इत्यादिना युक्तम इति अंतेन। ठीक है, देखिए, न च एकस्मिन क्षणे, एक समय आया था ना ऊपर, एकस्मिन क्षणे, स्व पर अवधारणम, उभय अनवधारण, दोनों का अवधारण एक क्षण में नहीं हो सकता, ये बात। आगे, क्षणिकवादिनः यद भवनम साएव क्रिया तदेव च कारकम इति अभ्युपगमः। ठीक, आइए, तो ये जो चालू हुआ पंक्ति क्षणिकवादिनः, उसके पहले एक वाक्य, ननु एवं, ननु एवं स्वोत्पत्त्यनंतरम, स्वोत्पत्त्यनंतरम स्वग्रहणम अस्तु, स्वग्रहणम अस्तु, तत्र आह क्षणिक इति। कोई शंका करेगा कि ननु एवं स्वोत्पत्ति उत्पत्त्यनंतरम, चित्त उत्पन्न होने के बाद वह अपना अपने को ग्रहण करेगा। तो बोलेंगे यह इतना होने के लिए समय का है, जब उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होना ही उनके मत में सब कार्यरत हो गए, तो आगे के क्षण में तो नष्ट होना है। राई का उत्पत्ति के अनंतर स्वयं को प्रकाशित करने के लिए ये वही करे। क्षणिक भाष्य में क्षणिकवादिन यद भवनम, जो उत्पन्न, भवन मतलब उत्पन्न होना, साएव क्रिया, वही क्रिया है, और तदेव कारकम, वही सब कारक है, इति अभ्युपगम, ऐसा उनका क्या है, स्वीकार है। अतः उत्पत्ति के अनंतर वो स्वयं को प्रकाशित करेगा, यह सिद्ध नहीं हो सकता। लग गया। हो गया। हाँ, तो ये जो पंक्ति अंतिम की लिखिए थोड़ा सा उस पर, क्षणिकवादिन यद भवनम, क्षणिकवादिनः यद भवनम बराबर क्षणिकवादी मते, क्षणिकवादी मते या वस्तुनः उत्पत्ति, या वस्तुनः उत्पत्ति सा एव क्रिया, सा एव क्रिया, अर्धविराम, तस्य कार्यम, तस्य कार्यम सा एव च, सा एव च, अर्धविराम, तस्य कर्त्रादिकारक वर्गः, तस्य कर्त्रादिकारक वर्गः, अर्धविराम, तन्मते सर्ववस्तु, तन्मते सर्ववस्तु उत्पत्ति मात्र फलकम भवति, उत्पत्ति मात्र फलकम भवति, पूर्णविराम। आगे, क्षणिकवादिनः चित्तम, क्षणिकवादिनः चित्तम क्षणस्थायी, क्षणस्थायी, अर्धविराम, तस्मात्, तस्मात् तन्नये, तन्नये कारक क्रिया, कारक क्रिया भूति रूपा, भूति रूपा, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयाः, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयाः एक क्षण भाविनः,
एक क्षण भाविनः ततः च एक क्षणे एव तत्त्रयाणाम ज्ञानम भवेत् इति। तत्त्रयाणाम ज्ञानम भवेत् इति अर्धविराम। तच्च अनुभूति विरुद्धम। तच्च अनुभूति विरुद्धम इति तन्मतम अनास्थेयम इति तन्मतम अनास्थेयम इति। ठीक है, अर्थ देखिए। क्षणिकवादी ने यद भवनम, जो भवनम मतलब क्षणिकवादी मते या वस्तु न उत्पत्ति, जो वस्तु की उत्पत्ति है वही क्रिया है, और तस्य कार्यम साएव, उसका कार्य वही है उत्पन्न होना, और तस्य कर्त्रादि कारक वर्ग उसी का है, कर्ता कारक सब वही है। तन्मते सर्व वस्तु उत्पत्ति मात्र फलकम, बस उत्पत्ति होना यही उस वस्तुओं का क्या है, फल। तो क्षणिकवादी न चित्तम कैसा है, क्षणस्थायी, क्षण भर रहता है। तस्मात इसलिए तन्नये, उसके नए शास्त्र, उसके शास्त्र में कारक क्रिया भूति रूपा सत्ता रूप ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेया एक क्षण भावी न, एक क्षण में सब रहने वाले हैं। ततः च एक क्षण एवं तत्त्रयाणाम ज्ञानम भवेत्, एक क्षण में सब तीनों का ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का ज्ञान होना चाहिए। तच्च अनुभव विरुद्धम, किंतु ऐसा अनुभव में किसी के आता नहीं है, इसलिए उन बौद्धों का मत, क्षणिकवादी का मत आस्था करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है। इति तन्मतम अनास्तेयम इति हो गया, तो खंडन कर दिया बौद्धों का। और भी खंडन करना है आगे के सूत्र में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। यहां तक 20 नंबर का सूत्र, उसका भाष्य पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।